वंदे माँ शारदे। आप सीख रहे हैं संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में हम आपको सिखा रहे हैं प्रत्यय प्रकरण। ठीक है, कुछ प्रत्यय हम सिखा चुके हैं। हिंदी के जब सिखाए थे हमने, हिंदी में प्रत्यय प्रकरण सिखाया था, तो उसमें हिंदी के तो कंप्लीट करा ही दिए थे, लेकिन संस्कृत का जो हमने ज्ञान कराया था वो थोड़ा सा ही कराया था, क्योंकि संस्कृत के जो प्रत्यय हैं वो भी लेसन के बीच में आ जाते हैं। तो उनको किस तरीके से हम प्रकट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको जान सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, उनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए हमने जब हिंदी की जो अनिवार्य संस्कृत होती है या संस्कृत खंड होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, उसमें मुश्किल से 10 लेसन होते हैं, लेकिन प्रत्यय आदि उसमें भी आ जाते हैं। प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, संधि है, सब चीजें आ जाती हैं उसमें भी। तो उसमें हमने आपको अल्प ज्ञान करा दिया था, लेकिन अब आप सीख रहे हैं विस्तृत ज्ञान, प्रत्यय प्रकरण, विस्तृत ज्ञान। और अब आप सेकंड पार्ट में सीखेंगे आप तुमन प्रत्यय। ठीक है, तुमन प्रत्यय कहाँ लगता है, किस धातु में लगता है, क्या जुड़ता है उसमें, और उसके बाद में क्या नया शब्द बनकर आता है, वो आप सीखेंगे तुमन प्रत्यय में। उसके साथ साथ हमने इनके सूत्र भी लिख दिए हैं। सूत्र को हिंदी से भी समझा दिया है, सूत्र को हमने एग्जाम्पल से भी समझाया है। आप देखते जाइए। देखिए, संस्कृत व्याकरण में तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय क्या है, समान कर्त येषु तुमुन, जहां जहां पर समान कर्ता हो, यानी कर्ता एक हो और क्रियाएं दो हो। ठीक है, काम दो हो रहे हो, काम का करने वाला कौन हो, एक ही व्यक्ति हो, लेकिन क्रियाएं दो चल रही हो, दो काम हो रही हो, तो वहां पर तुमुन प्रत्यय लगता है, और तुमुन प्रत्यय लग करके हमारा नया शब्द बनता है और वहां तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। कर्ता एक प्लस क्रिया दो हो तो तुमुन प्रत्यय का होना, तो तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल में देखिए, क्रय प्लस तुमुन, क्रय माने करना, तुमुन प्रत्यय जुड़ गया इसमें, बना कर्तुम। ठीक है, करने के लिए। ठीक है, भुज प्लस तुमुन, भुज माने भोजन, तुमुन प्रत्यय जुड़ गया इसमें, बना भोक्तुम। ठीक है, भोजन खाना, भोक्तुम खाने के लिए। ब्रू प्लस तुमुन, ब्रू माने बोलना, और तुमुन जुड़ गया इसमें, क्या बना, वक्तुम। ठीक है, यानी बोलने के लिए। सृज प्लस तुमुन, सृज माने रचना करना, चीज की बनाना, रचना करना, निर्माण करना, तो सृजन करना। ठीक है, सृज प्लस तुमुन सृष्टुम। तो तीन आपके ये हमने लगभग 4 एग्जाम्पल ले लिए यहाँ पर। आगे देखिए इनके पूरे वाक्यांश, पूरा वाक्य में इसको कैसे प्रयोग में किया लाया जाता है। राधिका गंतुम इच्छति, राधिका जाने की, ये जाने के लिए, इच्छति माने इच्छा करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तुमुन प्रत्यय गंतुम में, गम प्लस तुमुन गंतुम हो गया, वो हमने यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया। आगे देखिए, सा पक्तुम इच्छति, सा माने वह, पक्तुम माने पकाने की, इच्छति माने इच्छा करती है, वह भोजन पकाने की इच्छा करती है, ये भोजन पकाना चाहती है। तो पक्तुम पा धातु है, यहाँ पर पा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा, क्या बना, पक्तुम, तो यहाँ पर आया पक्तुम। और इसको हमने यहाँ जैसे यहाँ पर है सेम कंडीशन में यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, गंतुम में तुमुन प्रत्यय है। आगे देखिए, से गंतुम शक्नोति, वह जा सकता है। अब क्रिया यहाँ पे दो कौन कौन सी है, जाना, गंतुम गम माने जाना, और शक्नोति सकता है, ये दो क्रिया है। कर्ता कौन है, काम करने वाला एक ही है यहाँ पर, से माने वह। ऐसे इन दोनों में भी राधिका एक है, जाना और इच्छा करना, ये क्या है यहाँ पर, ये दो क्रियाएं हैं, और कर्ता कौन है, एक राधिका। यहाँ पर सा पक्तुम इच्छति, पक्तुम और इच्छति। ठीक है, ये दो क्या है, क्रियाएं हैं, कर्ता कौन है यहाँ पर, सा। ठीक है, आगे देखिए, ये हमने बताई दिया आपको। मोहन पठितुम आरभते, मोहन पढ़ना आरंभ करता है। पठितुम, पठ धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो बन गया पठितुम। आरभते माने शुरू करता है, मोहन पढ़ना शुरू करता है, मोहन पढ़ना प्रारंभ करता है। तो इस तरीके से ये हमारा आपका सेंटेंस, सेंटेंस के पीछे बता दिया, और खाली एग्जाम्पल में आपको बता दिया किस तरीके से तुमुन प्रत्यय जुड़ता है और क्या शेष बचता है या नया शब्द बनकर क्या आता है। आगे देखिए, काल समय बेला सु तुमुन, काल समय यानी बेला में भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अयम विद्यालयम गंतुम समय, अयम माने यह, विद्यालय माने विद्यालय को, गंतुम माने जाने का, समय माने समय, यह विद्यालय जाने का समय है, तो यहाँ पर समय आ गया। रमा मह्यम धनम दातुम इच्छति, रमा मुझे धन देने की इच्छा करती है, दातुम इच्छति धन देने की इच्छा करती है। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, दातुम अलग और इच्छति अलग। ठीक है, और लेकिन हमने संधि करके यहाँ लिख दिया तो दातुम इच्छति हो गया।
आगे देखें, अब हमने लिया कत्वा प्रत्यय। कत्वा यानी कत्वाच्य। कत्वा प्रत्यय कैसे हुए? कत्वाच्य। तो समान कर्तृयों पूर्वकाली, ठीक है। इसे पूर्वकाली, वही पूर्वकाल में जो कार्य होता है उसकी जानकारी यहाँ दी जाती है इस प्रत्यय के द्वारा, कत्वा के द्वारा, ठीक है। कत्वा माने करके, ठीक है। करके यानी पहले जो काम किया गया है, यानी पूर्व काल की क्रिया की जानकारी यहाँ पर दी जाती है, पूर्वकाली, ठीक है। जो कर्ता ने जो काम किया है वो वहां पर उसको बताया जाता है। ज्ञा प्लस कत्वा बना ज्ञातवा यानी जानकर, ठीक है। गम प्लस त्वा तो बने कत्वा क्या बनेगा? गत्वा हो जाएगा। प्रश प्लस कत्वा यानी प्रच्छ प्लस कत्वा प्रष्टवा, ये पूछकर जानकर, ये इसकी हिंदी हुई आपकी, ठीक है। आगे समझिए। स्ना प्लस कत्वा स्नात्वा, स्नान करके। लब प्लस कत्वा लब्धवा यानी प्राप्त करके। शी प्लस कत्वा, शी यानी सोना, शायित्वा सोकर। आगे नृत्य प्लस कत्वा नर्तित्वा यानी नाच कर, नृत्य करके यानी नाच कर। ये हो गया आपका कत्वा प्रत्यय। अब आप देखिए इसका प्रयोग आगे भी कैसे होता है। पूर्वोक्तो ल्यप प्रत्यय, ठीक है। पूर्वोक्त में पूर्व पहले और ल्यप प्रत्यय का होना कैसे होता है, यहाँ पर देखिए कैसे जोड़ा जाता है। आ प्लस दा, आ उपसर्ग है यहाँ पर, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, यानी उपसर्ग और धातु और प्रत्यय इन दोनों का योग है यहाँ पर, ठीक है। आ दा और लेप, लेप में क्या रहता है? या, ठीक है। आ दा य, तो इन दोनों में से क्या ये और ये दोनों ना होकर क्या बचा? ये वाला ये कहाँ गया? ये यहाँ आ गया, ठीक है। आ दा और लेप यानी आदाए। दूसरा देखिए, वो एग्जाम्पल भी हमने लिया है, बी प्लस हा प्लस लेप, नहीं बी, ठीक है। ये क्या है? आपका उपसर्ग है और ये क्या है? आपका धातु है और ये क्या है? लेप। बी हाय, विहाय माने छोड़कर, क्या बना? या रहेगी यहाँ पर लेप का या, तो क्या बना? बिहाय। बी प्लस हा प्लस लेप बराबर बिहाय, ऐसे आदाय बिहाय। आगे देखिए, लेप परे रहने पर, ठीक है, ऋच का भी लोप हो जाता है। ऋच का लोप होता है, बचता क्या है हमारे पास में वो आप देखिए। नी प्लस मिली निमील्य, ठीक है। और आ प्लस लोची आलोच्य, निविल्य बंद करके, आलोच्य आलोचना करके। सम प्लस आपी समाप्य यानी समाप्त करके। तो यहाँ पर भी आपका क्या जो है? आपका लेप प्रत्यय परे रहने पर भी ऋच का भी यहाँ पर लोप हुआ है और शब्द हमारे बन के क्या है? निमील्य, आलोच्य और समाप्य। आगे क्या देखिए, और प्रत्यय हम कराने जा रहे हैं, देखते जाइए। आगे देखिए, इक्ते और एक वतु जो प्रत्यय होते हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। आधा क और क इक्ते ही बोला जाता है और ऐसे ही एक को अक्तवतु बोला जाता है, ठीक है। तो बोलने में जो है आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इक्ते और इक्तवतु प्रत्यय यानी निष्ठा प्रत्यय कहलाते हैं। निष्ठा प्रत्यय से बने शब्द विशेषण कहलाते हैं और इनके जो रूप हैं वो विशेष्य के समान चलते हैं। जैसे गा प्लस इत्ते या बनना गीत है, पा प्लस इत्ते पीत है और हा प्लस इत्ते हीन है, ठीक है। तो ये रूप चले आपके किस तरीके से? विशेषण। प्रत्ययों से बने शब्द विशेषण होते हैं और उनके रूप जो है वो विशेष्य के समान प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए, इक्ते प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है और इक्तवतु का प्रयोग केवल कर्मवाच्य में ही होता है। यानी इक्ते प्रत्यय ने आधा का और तय इक्ते प्रत्यय का प्रयोग कायम होता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में, और अक्तवतु का केवल कर्मवाच्य में होता है, ठीक है। कर्मवाच्य और ये वाच्य अकर्मवाच्य क्या होते हैं? अकर्मक और सकर्मक क्रिया के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य यानी जिसमें कर्म हो और अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म ना हो। ये हम क्रिया पढ़ चुके हैं। देखिए क्रिया दो प्रकार, उसमें दो प्रकार की अकर्मक और सकर्मक, तो उसको भी यहाँ पर मैंने आप समझा दिया आपको। पहले है आपका, इसको तो हम बाद में बताएंगे, पहले इसके बारे में बताएं। सा लिखितवान, ठीक है, सा लिखितवान। और हाँ एक चीज बताएं आपको, इसे जो है हमेशा पास्ट टेंस में चलते हैं, पास्ट या पार्टिसिपल में चलते हैं, यानी भूतकाल की क्रिया में ही चलती है। भूतकाल की क्रिया किस तरीके से लगी हुई है? सा लिखितवान उसने लिखा, ते लिखित बनतो उन दोनों ने लिखा,
लिखित बनते हैं, उन सब ने लिखा। ठीक है, तो क्रिया कौन सी यहाँ पर? पास्ट टेंस की, यानी भूतकालीन क्रिया है, यानी लंगलकार भूतकाल की क्रिया है यहाँ पर। सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, और अकर्मक इंट्रांजिटिव वर्ब, दोनों में एक प्रत्यय का प्रयोग देखें आप। ठीक है, अकर्मक में भी और सकर्मक में भी, और जहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग हो उसको भी हम आगे लेके चले हैं, समझाया आपको। देखिए, कुंभकारेण घटे कृते, यानी कुंभकार यानी कुम्हार ने, घटे मनी घटा, कृते मनी किया, यानी कुंभकार ने घड़े की रचना की। कुंभकार ने रचना की, क्या क्या? खाली रचना की, किसकी रचना की? अगर हमें प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो इसका मतलब हमारी क्रिया क्या है, यहाँ पर हमारी सकर्मक है, यानी हमें कर्म पता है। कुंभकार ने किया तो खाली क्या हुआ? अकर्मक हुआ। और कुंभकार ने क्या किया, यानी घड़े की रचना की, घड़ा बनाया, तो क्या हुआ? यहाँ पर सकर्मक क्रिया हुई। तो यहाँ पर सकर्म क्या है? घटे। ठीक है, कुंभकारेण घटे कृते, ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल लिया हमने। और शिशु शायिते, बच्चा सोया, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है खाली। बच्चे ने क्या किया? शिशु शायिते, बच्चा सोया। भीते शिशु और भीतम शिशु, ये क्या है? ये विशेषण के रूप में है। ठीक है, भीतम शिशु ये विशेषण के रूप में है, लेकिन प्रत्यय कौन सा यहाँ पर प्रयोग हुआ है? इक्ते प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, कितिन और किति प्रत्यय, यानी इक्तिन और यक्ति प्रत्यय, स्त्रियां कृतिन। अब यहाँ पर हम स्त्री प्रत्यय के बारे में आपको बता रहे हैं, देखते चलिए। भाववाच्य में धातु के बाद कितिन प्रत्यय का होना। ठीक है, धातुवाद में किसी भी जो भी धातु हम यूज कर रहे हैं, उस धातु के बाद में हमें क्या है? कृत्य प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो किस तरह होता है और क्या बनता है, यानी उसमें क और न का इत हो जाता है। क और न, यानी जहां पर का हो और ना हो, ठीक है, तो उसका इत हो करके टी शेष रह जाता है और स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे ख्या प्लस कितिन बराबर ख्याति, ख्याति शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, ख्या प्लस इक्तिन बराबर ख्याति। गई प्लस इक्तिन गीति, स्त्री प्रत्यय हुआ ये भी। नी प्लस इक्तिन नीति, स्मृत प्लस इक्तिन स्मृति, ये हमारे क्या है? स्त्री प्रत्यय में आई है, स्त्रीलिंग बनी हमारे। अब हम देखें यानी लक प्रत्यय, लक प्रत्यय यानी रणवुल, ण प्लस इत, तो क्या बनता है? उसका अक रह जाता है। ठीक है, तो उसमें जोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा? अक बन जाएगा। ठीक है, नी प्लस णक, नी प्लस णक बराबर नायक है। ठीक है, आगे देखिए, श्रु प्लस णक श्राव के, शुष प्लस णक शोष के, स्मर प्लस णक स्मारक के। ये देखिए, हमने बहुत सारे प्रत्यय आपको सिखाए हैं, आगे और स्त्री प्रत्यय में अभी और भी बहुत सारे हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आगे सिखाएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।